गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स जो पहले से चला आ रहा है उसका लेक्चर 2 होगा। लेक्चर फर्स्ट में एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन रह गया था, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे और मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का, ठीक है, इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1। आइए इस एक्सप्रेशन को मैंने लिख रखा है, जरा देखो ये एक्सप्रेशन कुछ अजूबा है क्या? कोई अजूबा नहीं है बेटा, ये कोई अजूबा नहीं है। कैसे अजूबा नहीं है? ये कैसे अजूबा नहीं है? आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो, मान लो 2x टू द पावर 3 प्लस, मान लो यहाँ 4 ले लिया हमने, कुछ भी आप ले लो, आपकी मर्जी, फिर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट, यही लिखते हो ना। अगर 4 टर्म्स का लिखोगे तो यही लिखोगे। देखो ये यही चीज़ है, ये बेस है, इसी पे ये बना है। कैसे? ये आपका ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और x टू द पावर n, ये क्या हो गया? ये कितने के इक्वल हो गया? ये n के, x पे n। अब अगला जो टर्म आएगा, सेकेंड टर्म आएगा, ये कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है। इस n अगर 4 है तो कोफिशिएंट मान लो यहाँ पे 3 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एक इससे कम x का जो एक्सपोनेंट है, देखो अगर ये n है तो जो 2 किसके बराबर है? ये 2 किसके बराबर है? n माइनस 1, यानी कि n क्या है? बेसिकली 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। देखो इस एक्सप्रेशन में आ गया। थर्ड देख लो, इसका देख लो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, कुछ नहीं है तो एक्सपोनेंट किसका? 1 होगा। ये कैसे आया? n माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, x पे n माइनस 1, अगला लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 2, तो n माइनस 2, n 3 है, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ये 2 है इक्वल टू 1, ये ऐसे होगा। फिर उसके बाद ये कांस्टेंट ये आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये इसी तरह से जितने पॉलिनोमियल इक्वेशन कह लूँ या पॉलिनोमियल कह लूँ, वो इसी पैटर्न पे बनते हैं। तो ये कुछ नहीं है, एक समझाने के लिए मैंने लिखा था, एग्जाम में आता है, आ जाएगा, तो आपको अजूबा ना लगे। आइए जरा मुझे इसमें बताना है, वो ये बताना है क्या, ये सारे के सारे क्या है? ये कोफिशिएंट्स है ना। कुल मिलाकर मैं कहूँ कि a0, अगर इसमें a0 अगर ये 0 रहता तो 0 ले लेते। चलिए, तो मैंने कहा a0 a1, a0 मतलब स्टार्टिंग से एक पॉइंट यहाँ से, या मैं मान लो ये कोफिशिएंट a0 है ना, a0 लास्ट में 0 आएगा, 0 मतलब कांस्टेंट, और ये a1 a2 ऐसे करके प्लस an, यही कोफिशिएंट बनता ना, यही कोफिशिएंट बनता है। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट ही होंगे, ठीक ना, कांस्टेंट ही होंगे। अब जो मुझे बताना है इसमें, मान लो कि सभी कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे तो क्या करेंगे? ये तो सारे कांस्टेंट हो गए, और कांस्टेंट में भी जो n इज नॉट इक्वल टू 0, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यों है? मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर फर्स्ट में बताया था कि किसी भी एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो एक हिस्सा कट जाएगा, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और इसका मतलब क्या निकला फिर बता दे रहा हूँ मैं, ये क्यों 0 नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ये लिया 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, मान लो एक हमने फिक्टिशियस हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन ले लिया। अगर मान लो an इज इक्वल टू नॉट 0, n मतलब पहला ना, n मतलब पहला कोफिशिएंट, देखो an मतलब किसी एक्सप्रेशन का ये पहले का पहला कोफिशिएंट, या मैं कह दूँ लीडिंग कोफिशिएंट। ध्यान है, लेक्चर फर्स्ट को याद करो, लीडिंग कोफिशिएंट। अगर यही 0 हो जाए, ये n हमारा, यानी कि ये 0 हो जाए, तो 4 की जगह पे मैं 0 लिख दूँ, x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, यही बचेगा। ये कौन सा इक्वेशन था? ये क्यूबिक है, ये क्यूबिक है ना। तो ये क्यूबिक ऐसे होता है, अगर मान लो मैंने एक क्यूबिक एक्सप्रेशन बनाया और मैं कह दूँ कि an इक्वल टू 0 हो जाए भाई, तो 0 कर दिया तो इनकी तो कहानी खत्म हो गई, ये 0 इंटू ये 0 हो गया। अब ये आपका क्यूबिक का शेप, फिर समझिए जरा रुक करके, क्यूबिक का शेप ऐसे आया। बेटा ये क्या क्यूबिक है क्या? हमने तो क्यूबिक सोच के बनाया था ना, लेकिन an इक्वल टू पहला कोफिशिएंट 0 कर दिया तो ये तो क्यूबिक रहा ही नहीं। ये कौन सा आ गया? ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हमने बनाया क्यूबिक और आपने गलती से इसको 0 लिख दिया, तो ये तो क्वाड्रेटिक हो गया। तो मेरा इमेजिनेशन, मेरा एज्यूम्पशन ही गलत हो गया। इसीलिए कहा गया है कि an इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। ये 0 के बराबर हो जाएगा तो सारा खेल बदल जाएगा। यही बात समझानी थी इसमें। आइए एक और चीज़ इसमें समझानी है हमें, वो ज़रा समझ लीजिए। मान लो ये तो मैंने कहा कि ये नहीं चलेगा,
ये चलेगा, क्यों, मैंने बता दिया। अब मान लो कि ये सारे कोफिशिएंट बराबर हो जाए, जैसे मान लो यहीं पे लेता हूँ, मान लो A0, A1, A2 ऐसे करके AN, ये सारे के सारे मान लो आपस में इक्वल हो जाए, यानी ये मैं कह दूँ ये सब जीरो हो जाए, ये सारे जीरो हो जाए, ये सारे जीरो हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मान लो इसी में ये सारे, इसको जीरो लिखो, इसको जीरो लिखो, इसको जीरो लिखो, या इस इक्वेशन पे आ जाओ, इसको जीरो लिखा मैंने, आप इसको भी जीरो लिख दीजिए कोफिशिएंट की जगह पे, और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ भी जीरो लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ भी जीरो आप लिख दीजिए, और यहाँ भी x टू दी पावर जीरो ही है ना, तो x की जगह पे जो एक कोफिशिएंट है इसको भी आप जीरो लिख दीजिए। तो बेटा ए भी जीरो रिजल्ट आएगा, ए भी जीरो और ए भी जीरो। देखो जीरो से जितने मल्टीपल करो सब जीरो, तो ये सारे जीरो आ जाएंगे। तो अगर ये पॉलिनोमियल x था तो पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल x था तो px, हमारा px कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी 0। px हमारा कितना आ गया बेटा, ये 0 आ जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि 0 आ गया तो ये 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या, 0 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये तो सच है, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 0 की डिग्री क्या होगी, आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया था मैंने, फिर बता दे रहा हूं, इसकी डिग्री क्या होगी, कुछ होगी, ये डिफाइन ही नहीं है, 0 की डिग्री डिफाइन ही नहीं है। तो लिखूंगा डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइन, डिफाइन। फिर मतलब क्या कि अगर सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएं तो वो 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा, और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है। ये क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और ऐसा भी आता है। कोई डाउट आपको, नहीं डाउट। आइए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि 2x क्यूब px पॉलिनोमियल x इक्वल टू, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है 2x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर और प्लस कुछ और लोग आप बता दो, हमने कहा 2x प्लस 2, इसको ले लिया मैंने, ये पॉलिनोमियल है। अब सबको जीरो कर दो, कोफिशिएंट सारे इक्वल है, जीरो कर दो, सब जीरो कर दो। इसकी जगह पे 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस इसकी जगह पे भी 0, ये 3 ना मान के 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी 0 इंटू एक्स और ये भी 2x के बराबर। देखो ये 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0 कर देंगे तो इसका कोफिशिएंट 2 हो गया, ये भी 0 कर दो। ये सारे 0 कर दिया, 0 इंटू 2, तो ये सारे 0 कर दिए, ए भी 0, ए भी 0, ए भी 0, ए भी 0, ये सब रिजल्ट 0, यानी px इक्वल टू 0 आया। तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये 0 साफ लिख दो, ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 पॉलिनोमियल डिग्री नॉट डिफाइन। क्या लिखेंगे, ये डिफाइन ही नहीं है, ठीक है ना, ये बताना था। रिजल्ट 0 आया और डिफाइन नहीं है। अब देखो कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की क्या हो सकती है, ठीक है। अब मैं मिटाऊं इसको, चलिए अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल्स। कंडीशंस ऑफ फॉर पॉलिनोमियल्स लिखना था, आप छोड़िए, फॉर पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, यानी देख करके आप कैसे बता दोगे, उसके लिए 3-4 पॉइंट याद रखो। फर्स्ट कंडीशन होगी कि एक्सपोनेंट मस्ट नॉट बी, एक्सपोनेंट अभी बताऊंगा, आपको बता चुका हूं, एक्सपोनेंट मस्ट नॉट बी नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर कैसे, मैंने कहा कि ये 2x प्लस ऐसे हमारा एक पॉलिनोमियल है, 2 टर्म्स का है। अगर इसमें, अगर मैं इसको एक्सपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोफिशिएंट की इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपोनेंट की, पावर की। ये -1 क्या है, निगेटिव इंटीजर है, हमें नॉन निगेटिव चाहिए, हमें ये नहीं चलेगा, हमें ये चलेगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, होल नंबर चाहिए, होल नंबर या बोलो, हाँ ठीक तो है, मस्ट बी नॉट नेगेटिव इंटीजर्स। अब ठीक है, वेरी गुड, मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। चलिए दूसरा केस क्या बनी बेटा कि एक्सपोनेंट मस्ट बी, या मैं कहूँ एक्सपोनेंट मस्ट बी नॉन फ्रैक्शनल, या मैं कहूँ कि एक्सपोनेंट मस्ट नॉट बी
मस्ट नॉट बी इन फ्रैक्शन। ये ठीक है, मस्ट नॉट बी इन फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसी को मैं लूँ 2 टू दी पावर ये फ्रैक्शन 1/2 + 1, देखो ये फ्रैक्शन में आएगा ना, ये ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, थर्ड क्या होगी कि यही एक्सपोनेंट मस्ट नॉट बी इन रूट, मस्ट नॉट बी इन अंडर रूट। कैसे? मैं कह दूं कि 2x√2 + 1, ऐसा नहीं चलेगा, एक्सपोनेंट पे रूट नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा। क्या चलेगा? होल नंबर। क्या चलेगा? होल नंबर चलेंगे। मैंने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाया था, आप फर्स्ट को देख लीजिएगा। अब एक चीज है और फोर्थ, एक्सपोनेंट मस्ट, मैं लिख दूं मस्ट नॉट बी इन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये क्या मतलब हुआ कि ये इरेशनल। अब देखो इरेशनल को मैंने बताया था, इरेशनल कौन सा होते हैं? जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। तो p/q के यानी कि कौन से? जो टर्मिनेटेड नॉन टर्मिनेटेड है और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग है ना, ऐसा कोई नंबर एक्सपोनेंट में ना हो जो राउंड फिगर में ना हो, यानी होल नंबर में ना आए, है ना। जैसे ये है, जैसे मैं कह दूं कि 2x पे 1/3, अब 3 से करो अब +1, अभी 1/3 करोगे तो 0.333, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रिकरिंग भी हो गया, है ना, आता रहेगा 3 कोई लिमिट नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ये सारा चीज अगर आपके दिमाग में रहेगा बेटा तो देख के बता सकते हो कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, अब मैं मिटाता हूं, अब सीधे एक्सरसाइज 2.1 पे हम आते हैं। चलिए देखो बेटा, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। इससे पहले एक क्वेरीज आई थी स्टूडेंट से कि सर आपने कहा था कि एक्सपोनेंट अगर रूट में हो तो नहीं चलेगा, तो पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान से देखो, मैं कह दूं x√4 प्लस x + 1, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका √4 का क्या आ जाएगा 2, तो ये x² + x + 1 ऐसा है तो पॉलिनोमियल है। जिसका रूट होल नंबर ना हो, जिसका रूट होल नंबर ना हो, मैं उसकी बात किया था कि जिसका रूट होल नंबर ना हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि होल नंबर मस्ट है। अगर मैं कहूं कि x√16 + x + 1, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि 16 का 4 आ जाएगा, x पे 4 x + 1 देखो है, तो रूट का होल नंबर ना निकले उसकी मैंने बात किया था। आइए अब जरा फटाफट देखो क्वेश्चन फर्स्ट का, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, बहुत इजी है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, और यानी कि इसमें से कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है और कौन से वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों है रीजन दीजिए, और नहीं है तो क्यों नहीं है रीजन दीजिए। आइए तो क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं, सॉल्यूशन। इधर सॉल्यूशन कर दें, सॉल्यूशन फर्स्ट। आइए फर्स्ट लिखा है बेटा 4x² - 3x + 7। पॉलिनोमियल की मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। देखो एक्सपोनेंट होल नंबर है, बात खत्म। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है और सिंगल टर्म का। देखो वन वेरिएबल का है ना, वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि x है, ये एक्सप्रेशन ऐसे नहीं है 3y + 7 एक वेरिएबल अलग अलग है, ऐसे नहीं है, ये सब जगह एक है, यानी कि इसमें वेरिएबल एक है इसलिए पॉलिनोमियल है। और दूसरी चीज ये एक्सपोनेंट इसका होल नंबर है। ये बात समझ में आ गई? तो ये पॉलिनोमियल है, सिंगल वेरिएबल का x एक्सेस का है। ठीक है, तो रीजन क्या देंगे? रीजन में लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ये रीजन लिखेंगे कि बिकॉज it have single variable and exponent is in whole number। बस रीजन हो गया। यही रीजन सब में रहेगा जितने पॉलिनोमियल्स होंगे। बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं, सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है? y² + √2।
जितने रूट की बात हम लोगों ने किया था वो रूट एक्सपोनेंट की बात हम लोगों ने किया था, ठीक है, इसकी बात नहीं किए थे। तो देखो ये सिंगल वेरिएबल है, y है। मैंने कहा था कि आप ऐसे भी लिख सकते हो पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर रूट 2, कोई जरूरी नहीं कि x हो। पॉलिनॉमियल y टर्म में हो पी वाई, तो y यहाँ पे आया, पी एक्स रहेगा, यहाँ x है तो आप पी एक्स ऐसे करके लिख दो। ये बिलोंग करता है कि वेरिएबल x x ही है, वेरिएबल y y है। तो ये पॉलिनॉमियल है, क्यों है बेटा, रीजन यही लिख देंगे, बिकॉज इट हैव द सिंगल वेरिएबल है एंड एक्सपोनेंट इज इन होल नंबर। तो ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है ना। ये क्या है, ये भी पॉलिनॉमियल है, ठीक ना। रीजन क्या है, रीजन सेम आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा, बड़े प्यार से देखो, 3√t, ठीक है, प्लस t इंटू √2। अब इसको देखना है कि पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। क्या कंडीशन थी पॉलिनॉमियल की, कि पॉलिनॉमियल में क्या कंडीशन थी बेटा पॉलिनॉमियल की, कि रूट फॉर्म में, आप देखो ना ये रूट t है, रूट t है ना, तो रूट t को इसको ऐसे लिखेंगे ना, ये 3 और t पे √2 को ऐसे लिखते हैं और t इंटू √2, आपका एक्सप्रेशन ये बना। तो ये आप देखो ना एक्सपोनेंट जो आया, एक्सपोनेंट किस में आ गया, होल नंबर में नहीं आया, हमें तो होल नंबर चाहिए ना। तो ये क्या है, ये नॉट पॉलिनॉमियल, क्या लिखेंगे, नॉट पॉलिनॉमियल। रीजन में क्या देंगे बेटा, ये रीजन में क्या रहेगा, इसका रीजन बदल जाएगा, रीजन बिकॉज इट हैव एक्सपोनेंट इन रूट फॉर्म में एक्सपोनेंट है, इसलिए ये नॉट पॉलिनॉमियल है। आइए अब फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा है, y प्लस 2 अपन वाई। इसको बेटा लिख सकते हैं y, ये क्या लिख सकते हैं, हाँ फोर्थ है ना, ये y प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर -1। मैंने कहा था ना कि 2 अपन वाई को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपन वाई, यानी कि 2 इंटू वाई को ऐसे लिख सकते हैं। आपको मैं लेक्चर फर्स्ट में बताया हूँ, उसको रिफर कर लीजिएगा, या कहीं पे y-1 लिखा हो, उसको जरूरत पड़े तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप बेटा देख के बताओ ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, ध्यान से बताओ, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ये पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है, ये क्या है, ये नॉट पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट, जैसे ये y रहेगा ना, ये y रहेगा, ठीक ना। इसका एक्सपोनेंट क्या है, ये नेगेटिव है। हमें क्या चाहिए, एक्सपोनेंट की दूसरी कंडीशन बताया था हमने कि नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो ये क्या है, नॉट पॉलिनॉमियल। रीजन में क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट इज निगेटिव इंटीजर, है ना, निगेटिव इंटीजर है, इसलिए हमें चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर। हो गया आंसर आपका। आइए अब क्वेश्चन बेटा आप देख लो फिफ्थ क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा, x पे 10 प्लस y पर 3 प्लस t पे 15। अब देखो ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। पॉलिनॉमियल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि सिंगल वेरिएबल, ये बोल रहा है ना कि 1 वेरिएबल का पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। पॉलिनॉमियल ये पॉलिनॉमियल है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा आपका कि 1 वेरिएबल का है कि नहीं, ये बताओ। तो इसमें कितने वेरिएबल है, ये x है, यहाँ पे क्या x है, नहीं y है, क्या यहाँ पे x है, नहीं है, t है, तो ये 3 वेरिएबल का हो गया, इसलिए ये सिंगल 1 वेरिएबल का नहीं है, पॉलिनॉमियल है। लिखेंगे कि पॉलिनॉमियल है, लिखेंगे पॉलिनॉमियल है, रीजन पॉलिनॉमियल है बट ऑफ 3 वेरिएबल, ध्यान दीजिए, बट ऑफ 3 वेरिएबल। पॉलिनॉमियल है
3 वेरिएबल का है, 1 2 3, सब में x नहीं है। इसने पूछा कि 1 वेरिएबल का इसमें से कौन है, तो ये 1 वेरिएबल का नहीं है, ये 3 वेरिएबल का है। पॉलिनोमियल है लेकिन 3 वेरिएबल का है। ये सारे के सारे जो पॉलिनोमियल थे ये सिंगल वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल था सिंगल वेरिएबल, ठीक है। ये तो मान लीजिए नॉट पॉलिनोमियल था, ये नॉट पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल है लेकिन 3 वेरिएबल का है, सिंगल वेरिएबल 1 वेरिएबल का नहीं है। तो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए चलिए बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 4 पार्ट है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, इसमें एक्स स्क्वायर का, इसमें एक्स स्क्वायर का, इसमें एक्स स्क्वायर का, एक्स का नहीं, एक्स स्क्वायर का नहीं, सॉरी एक्स क्यूब का नहीं, एक्स का नहीं, किसका? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। बेटा लेक्चर फर्स्ट को जरूर देखना, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था कि एक्सरसाइज में कोई आपको दिक्कत आए। मैंने बताया था ना लीडिंग कोफिशिएंट से लेकर के मिड टर्म के कोफिशिएंट, सारे कोफिशिएंट बताए थे। चलिए तो आपको इसका लिखना है सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन कर दूं। सॉल्यूशन फर्स्ट का 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? यहाँ पे लिख दूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या, इसके पीछे ये मैंने कहा एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं लिखा हो तो 1 मान सकते हैं, तो ऐसे इसके पीछे कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। आइए अब सेकेंड सॉल्यूशन में आइए। ये हो गया फर्स्ट का, बस हो गया, आंसर क्या है? 1। आइए सेकेंड का देखते हैं। सेकेंड में बेटा 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसके पीछे क्या है? मैंने कहा इसके पीछे ये ऐसे है, ये कैसे है? ऐसे है, -x स्क्वायर, यानी कि इसके बीच में कुछ नहीं है तो 1, यानी कि -1 × x स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आएगा -x स्क्वायर ही, लेकिन हमारा काम बन जाएगा, एक कोफिशिएंट दिख जाएगा। तो ये कितना हुआ इसका कोफिशिएंट? -1। तो इसका आंसर क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। आइए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन पे देखो कितना मजेदार है। बेसिक इंट्रोडक्शन अगर अच्छे से पढ़ लो किसी चैप्टर का तो एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है। ये सब बता चुका हूँ मैं। π/2 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका कोफिशिएंट किसका? एक्स स्क्वायर का, एक्स का नहीं पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इसमें हमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा? साफ साफ दिख रहा है आपको नज़र से, इसके पहले वाला कोफिशिएंट हो गया वही, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2, यही आपका आंसर हो गया। अब आइए फोर्थ पे। फोर्थ में क्या है आपका? बड़ी मजेदार है, √2 × x। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसमें एक्स स्क्वायर है क्या? कोई एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। हम तो बता चुके आपको कि अगर चाहो ये कितने टर्म का है? एक्स स्क्वायर नहीं है, लेकिन आप किसी भी एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक को ऐसे बताया था मैंने, bx + c, ठीक है। एक्स स्क्वायर का नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम बनाएंगे इसको एक्स स्क्वायर का, कैसे? √2 × x प्लस 0 × एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 0 × ये 0 हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आया? 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, आंसर। ऐसे भी देख के लिख सकते हो, इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो वो 0 ही रहा होगा। बेस्ट एक्सप्रेशन ये है, इसमें हमने 0 कर दिया, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बेटा? ये 0 आया। तो बच्चों ये रहा आप क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मैं इसको मिटाता हूं। कम टू द क्वेश्चन 3, गिव 1 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है। ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ऐसा कोई बाइनोमियल बताइए डिग्री 35 हो, उसका एग्जाम्पल लेके बताओ। एक ऐसा मोनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 100 है। फिर से क्वेश्चन समझिए कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो, एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। आप कुछ भी बना सकते हो, मैं बनाऊं ऐसे एग्जाम्पल
क्या बनाया आपने, एग्जाम्पल पूछ रहा है ना, एग्जाम्पल, ऐसे आपको सॉल्यूशन में लिखना है। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मैंने क्या दिया, किसका दिया, बाइनोमियल, एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल, एग्जाम्पल बाइनोमियल, ऐसे लिख देंगे। और 35 डिग्री का चाहिए हमें ना, तो मैं कुछ भी लिख दूँ, 3x 35 - 4 लिख दिया मैंने। बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ कि टू टर्म हो, टू टर्म हो, बताया था मैंने लेक्चर फर्स्ट को, फिर एक बार देख लीजिएगा, टू टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ये 4 भी टर्म है। कैसे, 4 को x⁻0 लिख दो, तो x के फॉर्म में हो गया ना, तो एक ये भी टर्म है, एक ये भी टर्म है, इसको लिख सकते हैं x पे 0, तो x पे 0 मतलब 1, तो 4 × 1 4 ही हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा देखने के लिए, समझने के लिए ये टू टर्म है। तो ये बाइनोमियल है, तो ये कितने टर्म का है, टू टर्म का। ब्रैकेट में लिख दीजिए आंसर में यहाँ पे कि ऐसे लिख सकता हो, टू टर्म का बाइनोमियल हो गया, टू टर्म का, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। आइए अब मोनोनोमियल का एग्जाम्पल लीजिए, मोनोनोमियल का आप देखिए, मोनोनोमियल का एग्जाम्पल मैंने कहा जिसमें एक टर्म हो, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल टर्म, कौन सा टर्म, जिसमें एक वेरिएबल हो, कांस्टेंट भी होगा, तो उसको भी हम इस तरह का बना लेंगे टर्म, ठीक ना। तो सिंगल टर्म का आपको चाहिए, तो सिंगल टर्म में आपकी मर्जी बनाओ, थोड़ा मैं उल्टा बनाता हूँ। मैंने कहा √2 × y⁻, ये 100 का बोला है ना, तो 100 लिख दिया। ये देखो क्या हो गया, ये सिंगल टर्म हो गया, सिंगल टर्म, इसमें और कोई टर्म नहीं है, तो सिंगल मतलब मोनोनोमियल, तो लिखेंगे ये क्या है, सिंगल टर्म। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। इसको और एग्जाम्पल दे सकते हो, मैंने कहा कि 2 × y⁻100 लिख दो, ये भी सिंगल टर्म है। इसमें कुछ और एग्जाम्पल ले लो, आपने कहा कि सर यही रहेगा, मैंने कहा कि नहीं, एक और एग्जाम्पल ले लो। मैं कह दूँ कि 2x⁻35, लेकिन 35 का ही टर्म रहेगा, ठीक है, टू टर्म का कहा ना, -2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल्स है, जिसमें ये बाइनोमियल टर्म्स है, 2 टर्म वाला है, और ये मोनोनोमियल 1 टर्म वाला है। ये बात समझ में आ गई, बहुत ईजी था। लेक्चर फर्स्ट में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था कि आपकी एक्सरसाइज में कोई दिमाग पे बेटा स्ट्रेस आए। चलिए अब क्वेश्चन की बात करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, इसको मैं मिटाता हूँ। लुक एट दिस क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बताते हैं। सॉल्यूशन आपको देखो डिग्री पूछना है, तो फर्स्ट की डिग्री क्या होगी, डिग्री आपको सबका बताना है। तो फर्स्ट की डिग्री को मैंने बताया था कि जितने टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, इसकी डिग्री कितनी है 3, इसका कितना है एक्सपोनेंट कितना है 3, इसका है 2, इसका कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। जो सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट होगा, हायर एक्सपोनेंट कौन सा है 3, वही इस पॉलिनोमियल का डिग्री। फिर से समझिए, हायर एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल विल बी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हायर कितना है एक्सपोनेंट, डिग्री कितना होगा एक्सपोनेंट, हायर एक्सपोनेंट लिखेंगे ऐसे, इसको थोड़ा लिखते हैं, अच्छा बनाते हैं, हायर एक्सपोनेंट, ये मेरा सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन, और यहाँ पे डिग्री आप लिख देना, है ना, ताकि यहाँ रीजन मिल जाएगा। तो हायर एक्सपोनेंट कितना है, हायर एक्सपोनेंट कितना है फर्स्ट में 3 है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। अब आओ सॉल्यूशन पे, सेकंड पे बेटा यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है आपका 4, मैं यहाँ समझा दूँ, 4 - y²। मैंने कितनी बार बताया है कि ये 2 टर्म है, ये भी टर्म है, 4 × x/0 कर सकते हैं, -y/2। तो हायर डिग्री कितना है, ये 2 है, 0 है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। चलिए कोई डाउट नहीं। अब आइए थर्ड के सॉल्यूशन पे, 5t, इसका कितना डिग्री है 1, इसका डिग्री कितना है 1, है ना, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे x पे 0 करोगे, यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे √7 है, तो x पे 0, तो इस टर्म का डिग्री कितनी हो गई 0, ठीक है ना, एक्सपोनेंट। तो इसका कितना हो जाएगा, इसमें कितना है 1, अब देखो 1, तो हायर 1 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। फोर्थ का देखो 3 है, यहाँ पे 3 है, तो एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है कुछ 0 है, एक्सपोनेंट कितना है 0 है। वैसे भी देखो 3 × x⁻0, तो इसका एक्सपोनेंट 0 हो गया ना। आइए, तो इसका एक्सपोनेंट 0 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब बेटा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, फटाफट मैं इसको मिटाता हूँ।
बेटा देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 5, कितना इजी है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर बताना है कि इसमें से कौन लीनियर है, इसमें से क्वाड्रेटिक कौन सा है, इसमें से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन सा है, यही क्लासिफाई करना है। लेक्चर फर्स्ट में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था बेटा, रेफर करो, आप सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन फर्स्ट का क्या है, आप क्लासिफाई करिए, ये कौन सा है, ये कौन सा है, क्लासिफाई करिए, ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक है, क्यों, स्क्वायर। इसका देखो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है तुम्हारे, ax स्क्वायर bx प्लस सी, जिसका एक्सपोनेंट 2 है, ये क्वाड्रेटिक में हो गया, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक हो गया है। तो इसको मैं लिखूं, सिर्फ यही लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देते हैं, पॉलिनोमियल, ये आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड में देखो, क्लासिफाई करिए, ये कौन सा है, एक्स क्यूब, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 3 है, तो कौन सा है, क्यूबिक है, क्यूबिक। इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था बेटा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, सर कहोगे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कहोगे सर ऐसा तो दिख नहीं रहा है, मैं कहूँगा कि दिख रहा है भाई, एक्स क्यूब है, ये एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस है, तो माइनस एक्स क्यूब ये है, और एक्स सीधे आ गया कितना, ये एक्स कितना आ गया यहाँ पे, सीधे यहाँ पे आ गया, डी कोफिशिएंट कुछ भी मान लेंगे, मान लो डी है, एक्स आ गया, ये बीच का ये नहीं है, ये एक्स आ गया ना, सी एक्स, ये बीच का बी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो कोई बात नहीं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 इंटू एक्स कर लेंगे और इसको 0 कर लेंगे। कौन कहता है कि इस पैटर्न पे नहीं है, अलजेब्रिक पैटर्न पे नहीं है, बात समझ में आ गई, ना पढ़ना ये है बेटा, इसको पढ़ने में मजा है कि अगर ये सिर्फ और सर कहा आपने क्यूबिक है, आपने कहा था क्यूबिक का एक्सप्रेशन अलजेब्रिक ये है, तो ये तो 2 ही टर्म है, एक्स एंड एक्स क्यूब, मैंने कहा कहाँ 2 टर्म है, आप देखो ना मैंने ऐसे बना दिए सारे के सारे टर्म, है ना। ये पढ़ने का मतलब है बेटा, ये पढ़ना है आपको, टेक्निकल चीज पढ़ो, ये आप देखो इसी पर फिट कर दिया मैंने, कुछ नहीं है तो ये 0 0 रहा होगा, 0 0 रहा होगा, इसलिए इस इक्वेशन में ये x तो है ना, यहाँ 0 नहीं रहेगा क्योंकि x है, तो ये 0 0 मैंने करके कर लिया, तो ऐसे रहा होगा, ये 0 रहा होगा और ये 0 रहा होगा, साइलेंट रहा होगा, है ना। देखो आपका इक्वेशन यही है, तो हमने क्वाड्रेटिक पे फिक्स कर दिया था, बात समझ में आई, बात समझ में आई। आइए, ये क्यूबिक है, चलिए आइए बेटा, ये कौन सा है, देखो एक्सपोनेंट 2 है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पैटर्न पे है, ये या मैंने कहा था कि वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना, कोई रटना नहीं है, आपको p इसमें x दिया है और मैंने p y पे ये बताया था, पॉलिनोमियल y का मतलब कि टर्म इसके y रहेंगे, वेरिएबल y रहेंगे, तो बात एक ही है। तो देखो y स्क्वायर पे ये है, y पे ये है और c कांस्टेंट 4 है, अलजेब्रिक इक्वेशन पे है, यही आपका बायनोमियल का था, ठीक है। तो ये कौन सा है, हाँ, तो इस थर्ड था ना, थर्ड कौन सा आपका हुआ, थर्ड का आंसर क्या हुआ बेटा, क्वाड्रेटिक, इस सारे में पॉलिनोमियल लिख लीजिएगा, पॉलिनोमियल है। अब आ जाते हैं फोर्थ पे, फोर्थ को देखिए 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, ये कौन सा है भाई, 1 प्लस एक्स है, तो ये लीनियर है। कहोगे कि कैसे सर, इसका लीनियर का अलजेब्रिक इक्वेशन ऐसे था ना, ए एक्स प्लस बी, आप देखो ये ए एक्स है ना, कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो ये x है और एक कांस्टेंट ये है, तो ये किस चीज का एक्सप्रेशन है, लीनियर का, तो ये कौन सा होगा, NEAR, लीनियर पॉलिनोमियल, ये बात आ गई। आइए तरीका से पढ़ना है, 3t कहोगे सर ये पॉलिनोमियल है, ये 3t क्या है, ये भी लीनियर है, ये क्या है, 3t लीनियर है। अब कहोगे सर ये कैसे लीनियर है, ये तो 3t लिखा है, मैंने कहा कि लीनियर का अलजेब्रिक देखो क्या होता था, ax, अगर मान लो ये px है तो ax प्लस b, यही होता था ना। अब कहोगे कि ये तो 3t है, ये तो 3t है, कोई बात नहीं, तो ये 3t हो गया, ये 3t हो गया, यानी कि ये pt वाला है, 3t हो गया, ये कुछ नहीं है तो ये 0 इंटू बी रहा होगा, 0 इंटू बी, ये 0 इंटू बी रहा होगा, तो इसलिए 0 इंटू बी को 0 मान लिया होगा, तो है तो इसी पैटर्न पे ना, तो ये लीनियर है, ये लीनियर कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल। आइए एकदम टेक्निकल पढ़ना है, रटना नहीं है। अब आओ, ये आपका आ गया आर स्क्वायर, ये मजेदार है, ये वी आई बेटा, आर स्क्वायर। अब देखो
आप कहोगे कि सर जी आर स्क्वायर है, ये कौन सा चीज़ है? तो मैं कहूँगा कि क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्वाड्रेटिक का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन bx प्लस सी। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 हो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक का ही है। कहोगे सर जी इसमें इतना है, इसमें तो इतने ही है। हमने कहा कि कोई बात नहीं भाई, ये p x था, यानी कि पॉलिनॉमियल ऑफ x वेरिएबल, वैसे ही पॉलिनॉमियल ऑफ r वेरिएबल लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर। सर जी ये तो इतना है, इसमें तो कम है, तो हमने कहा कि पॉलिनॉमियल ऑफ आर लिखेंगे और एक्सप्रेशन क्या निकलेगा इसका? ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? आइए, पी आर पॉलिनॉमियल ऑफ पी आर ए आर स्क्वायर प्लस बी आर इंटू प्लस सी। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा, ठीक है। मैंने कहा कि r का आर लिख लिया हमने, तो कहोगे कि सर तो सिर्फ आर स्क्वायर है, इसका कुछ नहीं, कोफिशिएंट है तो 1 है, तो इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। तो सर कहोगे कि सर ये तो मैंने मान लिया, ये कहाँ इस पे मैच करता है? मैंने कहा कि मैच करेगा। आप देखो ना, आप ये आर स्क्वायर तो मान लिए ना? सर जी हाँ मान लिया। b कोफिशिएंट 0 रहा होगा, 0 इंटू आर रहा होगा, और ये प्लस सी रहा होगा, यही तो रहा होगा। तो ये भी 0 रहा होगा, ये 0 इंटू सी रहा होगा, ठीक है। तो ये 0 प्लस 0 ए आर स्क्वायर, तो ये 0 0 रहा होगा, इसलिए 0 0 को हटा दिया गया है, तो सिर्फ आर स्क्वायर यानी कि 1 इंटू आर स्क्वायर यही है। तो हम तो ऐसा बना करके मैच कर दिए ना, तो मैच कर दिए तो बेटा ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक के ही पैटर्न पे तो है, तो ये आपका आंसर क्या होगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये दिख रहा है नीचे, दिख रहा है। तो एक और मैं लिख दूँ, सेवेंथ में क्या बेटा? 7x स्क्वायर। आप देखो 7x स्क्वायर, आप कहोगे सर ये क्या है? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहूँगा कि बेटा 7x क्यूब, 7x क्यूब। मैं कहूँगा कि बेटा ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। आप कहोगे सर जी कहाँ है? क्यूबिक का एल्जेब्रिक इक्वेशन तो आपने बताया था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आपने बताया था। मैंने कहा कि मेरे चश्मे से इसमें यही दिख रहा है। कैसे दिख रहा है बेटा? ये पी एक्स है ना, पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स, मतलब कि सारे एक्स वेरिएबल रहेंगे, ब्रैकेट में एक्स का मतलब बार बार क्यों बता रहा हूँ कि दिमाग में बैठ जाए आपको, है ना। आइए तो देखो, मैंने कहा कि सर जी तो मैं यही दिख रहा हूँ, ये तो मान लिया ना, ये 7x क्यूब है, ये कोफिशिएंट 7 है और x क्यूब। तो आपने कहा कि सर जी ये तो मान लिया, ये फालतू कहाँ, इसमें कहाँ मैच कर रहा है? मैंने कहा कि मैच कर रहा है बेटा। देखो ये b ये 0 रहा होगा ऐसे, और c भी 0 रहा होगा ऐसे, और d भी 0 रहा होगा, यानी d के भी कोफिशिएंट ऐसे 0 रहा होगा, ठीक है। तो आप देखो 7x क्यूब प्लस ये 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये 7x क्यूब ही तो हो गए, सब 0 हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? तो देखो इसमें मैच कर गया कि नहीं मैच कर गया? भाई ये 0 0 कोफिशिएंट रहे होंगे, इसलिए इसको हटा दिया, तो ऐसे दिखा, तो ये क्यूबिक ही है। तो आंसर क्या होगा बेटा? ये कौन सा पॉलिनॉमियल है? 7x क्यूब क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ये आंसर हो गया। इसको दिमाग में रख के पढ़ना है, रटना नहीं है ना। हमने मैच करा दिया इस पे, तो बेटा ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल रहा। ये एक्सरसाइज 2.1 आपकी यहाँ पे फिनिश हो गई, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गई। इतने में कोई डाउट है तो आप क्वेरीज कर सकते हो। मोबाइल नंबर है हमारा 9452266958। व्हाट्सअप बेसिस चलता है, आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो। बेटा आज बस इतना ही। अगले लेक्चर 3 में हम बात करेंगे कुछ और, हम बात करेंगे जीरोज वगैरह इस तरह की चीज़ों का, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए बेटा और कराइए भी, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।